डॉक्टर एसवाई कुरैशी, सबसे पहले सर आपकी तरफ मैं आना चाहती हूं। और हम एक बात कहते हैं, जब हम इन तमाम स्वायत्त संस्थानों का जिक्र करते हैं, वो भले ही देश की जांच एजेंसीज हो, वो सीबीआई हो, वो चुनाव आयोग हो, हम परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी की बात करते हैं ताकि देश की जो आम आवाम है उसका भरोसा बना रहे। हाल फिलहाल में ईवीएम को लेकर रस्साकशी, जबरदस्त तरीके की सिर फुटव्वल राजनीतिक जमात में हमने देखी। भरोसे का स्तर कितना नीचे चला गया ये भी हम देख ही रहे हैं। ऐसे में क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी को ही एड्रेस करता है, या फिर इसमें कुछ बहुत सारे पेंच हैं और राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश भी? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ ये एक मिक्स्ड बैग है। इसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और कई खराबियां और खामियां भी हैं। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी, ये कहा था कि 70 साल में आपने अभी तक एक्ट नहीं बनाया, एक्ट बनाइए। तो सरकार बिल लेके आ गई, एक्ट बना रही है, तो कंप्लायंस हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक आप एक्ट नहीं बनाते, जब तक हम एक कोलिजियम ऑपरेट करेंगे जिसमें सीजीआई भी होंगे। तो अब जो प्रपोज किया गया कि कोलिजियम तो सरकार ने रखी, एक्ट में हो सकता है कोलिजियम न भी रखते, एक्ट बना देते तो भी वो पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उन्होंने कोलिजियम तो बनाई और उसमें से चीफ जस्टिस के बजाय एक दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर को बना दिया। आपने ठीक कहा कि ये परसेप्शन की बात होती है। अब प्राइम मिनिस्टर और उनका कैबिनेट मंत्री एक तरफ और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन दूसरी तरफ, क्या फैसला होगा आपको मालूम है, मुझे मालूम है। कल क्या होगा और अगले महीने और अगले साल क्या होगा तो क्लियर हो गया। तो इसलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना ना होना टोकन, बल्कि उसकी तो इंसल्ट ही होती रहेगी। बल्कि पिछले दिनों लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, मैंने अखबार में ही पढ़ा था, उन्होंने कई इस किस्म की कोलिजियम की मीटिंग जिसमें चीफ जस्टिस भी गए हैं, उन्होंने डिस्क्राइब की कि साहब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते वो नहीं देते, किसी किस्म की परवाह नहीं करते और वो अपना डिसेंट नोट दे दिला के चले जाते हैं। तो उस किस्म के अगर कोलिजियम बनाना है, उससे बेहतर तो कोलिजियम न बनाना होता। ये तो वो गलत है, लेकिन इसको मेरे पास एक सोल्यूशन है, क्योंकि इन्होंने 2-3 अच्छी चीजें कही। पहले मैं वो बता दूं, उसके बाद वो सोल्यूशन आपको समझ में आएगा। कि सरकार ने जो इसमें ये किया कि कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर में 2 और सेक्रेटरी जिसमें होंगे, एक शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी बना दी। बहुत अच्छा काम है। दूसरा, उन्होंने आज तक कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं थी, क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब कर दी कि सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर विद इंटेग्रिटी एंड एक्सपीरियंस या सर्विंग या रिटायर्ड होगा। तो ये कैशमेंट मार्केट से भी लाके लगा सकते थे, लेकिन ये अच्छा डिसीजन है ना। अब जब कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके देगी, तो उसमें कोई अनडिजायरेबल नाम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनने के लिए आपको ऑनेस्टी भी, इंटेग्रिटी और ये सारा, और जब तक आप अच्छा रिकॉर्ड नहीं है आप सेक्रेटरी तक पहुंच ही नहीं सकते। तो अच्छे लोगों में से 5 अच्छे लोग छांट के अगर कैबिनेट सेक्रेटरी देता है, और चांसेस ये हैं कि वो पहले से प्राइम मिनिस्टर से क्लियर भी ले लेगा कि ये 5 नाम मैं सजेस्ट करने जा रहा हूं, तो इसमें मेरी राय ये होगी कि इस पे फैसला यूनानिमस कर दिया जाए लॉ में, कि भाई 5 नाम तुम्हारे सामने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन साहब, इसमें से आप किसी को भी चुन लीजिए। अब चूंकि सरकार के लिए 5 ही एक्सेप्टेबल और अच्छे हैं, उसमें से लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी को भी चुन ले, यूनानिमसली फैसला हो जाए तो कोई इतराज नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर कुरैशी, इसमें एक और क्लॉज ये भी है, जिस सर्च कमेटी की आप बात कर रहे हैं, कि वो सर्च कमेटी 5 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेगी, उनमें से कोई भी चुन लिया जाए और वो यूनानिमसली हो। लेकिन एक क्लॉज ये भी है कि सर्च कमेटी के बाहर से भी सरकार किसी को लाकर चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त बना सकती है। यस, इसमें मैं ये 2 बातों पे आ रहा था कि एक तो ये कि सर्च कमेटी बनाई हो, तो उसके बाद ये कह दिया कि कमेटी बाहर से भी ला सकती है। ये तो मजाक है, ये तो जोक है। फिर सर्च कमेटी काहे के लिए? कैबिनेट सेक्रेटरी, 2 सेक्रेटरी अपना मगज पच्ची करेंगे, 5 नाम सेलेक्ट करेंगे और जाते ही वो फेंक दिया जाएगा, लाओ 6ठा नाम लेके आओ। ये दिस ऑफ कोर्स इज ए मॉकरी ऑफ दैट सर्च कमेटी, गलत है। तीसरा, इसमें एक और ऑब्जेक्शनेबल क्लॉज है कि इस कमेटी, जो सिलेक्शन कमेटी है, उसमें कोई गैर हाजिर है, कुछ उसमें कमी है, खराबी है, कोई चैलेंज नहीं हो सकता। तो उसको सर्च कमेटी की कितनी इज्जत और कितनी है वो ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर दी। तो इसलिए ये तो दोनों चीजें गलत हैं, सर्च कमेटी के साथ इंसल्ट है। और इसका एक ही इलाज, सर्च कमेटी की संचिति रखिए और उसमें से 5 नाम सारे के सारे एक्सेप्टेबल होंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी को 4 एक्सटेंशन मिली है, वो गलत नाम तो
पीएम के सामने पेश ही नहीं करेंगे, अच्छे नाम ही होंगे, उसमें से कोई से एलओपी चुन लेगा। उससे परसेप्शन जो हो जाता है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी उंगली नहीं उठा सकती। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गलत काम भी करेगा, जो पॉसिबल है, उस पर कोई मॉरल अथॉरिटी लोगों की नहीं होगी कि उस पर कैसे क्वेश्चन करेंगे, भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने तो चुना है, तो ये हमें कर देना चाहिए, मैं समझता हूँ। लेकिन डॉक्टर कुरैशी, आपने इस बिल को एक कॉम्बो पैक बताया, आपने एक मिक्स्ड कॉम्बो पैक बताया इस बिल को। ऐसे में ये बिल, क्योंकि चुनाव आयोग, मैंने जैसे कहा अपने इंट्रोडक्शन में भी कि चुनाव आयोग के ऊपर बड़ी महती जिम्मेदारी है, और हम देश के, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और हमारे यहाँ से सीख कर जाते हैं। अमेरिका, यूरोप के प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ से सीख कर जाते हैं कि कैसे चुनाव कंडक्ट कराना है। ऐसे में ये तो बड़ी जिम्मेदारी, तो ये जो मिक्स्ड कॉम्बो पैक है, इसे पूरी तरीके से परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी के आधार पर कैसे बनाया जाए? क्या सजेशन इसमें हो सकती है? बहुत ही अच्छा बात आपने उठाई कि देखिए, परसेप्शन ऑफ न्यूट्रलिटी एंड फेयरनेस सिर्फ देश के अंदर होना ही जरूरी नहीं, ग्लोबली हम एक तरफ तो विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं, शायद बन ही जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के सिस्टम में तो हम विश्व गुरु ऑलरेडी हैं। 2011 में हमने एक इलेक्शन कमीशन में एक इंस्टीट्यूट बनाया था, इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। मुझे जान बता के बड़ी खुशी है कि 10 साल में 108 देशों के इलेक्शन कमिश्नर हमसे ट्रेनिंग लेके जा चुके हैं, लाइन लगी हुई है ट्रेनिंग लेने के लिए। तो विश्व गुरु तो हम हैं, लेकिन उसको डाउनग्रेड कर दिया गया। इसमें किया जा रहा है कि अभी तक हम लोग जो थे सुप्रीम कोर्ट जज के रैंक में थे, उसको घटा के कैबिनेट सेक्रेटरी एक ऑफिशियल रैंक में। क्या मतलब है इसका? इस डाउनग्रेडेशन की क्या लॉजिक है? जानबूझ के इंसल्ट करने के लिए है? तो मुझे लगता है कि शायद जानबूझ के नहीं, ये लापरवाही में ये किसी तरह ये क्रीप इन हो गया कि सरकार इसको करेक्शन करेगी। और अगर जानबूझ के कर रही है तो बहुत बड़ी गलती कर रही है कि पूरी दुनिया में अपनी ही इलेक्शन कमीशन की नाक काट रही है। जो विश्व गुरु बना हुआ है, 108 कंट्रीज हमसे ट्रेनिंग ले चुकी हैं और लाइन लगी हुई है, तो ये क्या मतलब है? तो इसलिए इस पे गौर करने की जरूरत है, इस पे डिबेट होनी चाहिए। सर, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट भी इस फैसले का या इस बिल के पीछे जो मंशा है, वो भी आप देखते हैं क्या? नहीं, पॉलिटिकल तो देखिए किसी भी प्रोसेस से इलेक्शन कमीशन आए, परसेप्शन अच्छा होना चाहिए। उसके बावजूद आफ्टर ऑल कोलिजियम का सिस्टम इंडिया में परिचित है, सब जानते हैं, लेकिन उसके जरिए हुई भी सारी अपॉइंटमेंट क्या बहुत अच्छी रही। एक डायरेक्टर सीबीआई के अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस साहब मौजूद थे, उनके खिलाफ आईबी ने रिपोर्ट की कि 183 बार उनके घर में एक क्रिमिनल गया, तो उसको तो चीफ जस्टिस ने अपॉइंट किया था, और वो उस पर कुछ उसने अपनी टर्म भी पूरी कर ली। उसके बाद अभी तक इंक्वायरी, तो क्वालिटी ऑफ, लेकिन एट द सेम टाइम कोई पॉलिटिकल पार्टी उंगली इसलिए नहीं उठा सकी कि भाई कोलिजियम ने अपॉइंट किया था। तो कोलिजियम एक परसेप्शन के लिए जरूरी है, वो परसेप्शन चलने दीजिए। और बाकी इंडिविजुअल कॉन्शियंस और बैकबोन का सवाल है कि आप लगने के बाद कितनी बैकबोन दिखाते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने दिखाई है, पिछले दिनों अशोक लवासा ने दिखाई है, ओपी रावत ने दिखाई है, उनपे एडिटोरियल तक में उनका जिक्र आया। तो इसलिए बाकी जो इंडिविजुअल कॉन्शियस है, जो आदमी कमजोर होना चाहे, गर्दन अपनी कमर तोड़ने पे तैयार रहे, तो उसका तो कोई इलाज नहीं, लेकिन सिस्टम बेसिकली ठीक होना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम से ये कैबिनेट सेक्रेटरी 5 अच्छे लोगों को चुन के देंगे, उसमें से यूनानिमस होगा तो परसेप्शन उसका अच्छा होगा नेशनली एंड इंटरनेशनली। सर, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, सुकेश बोल रहा हूं, ये हमारा जो इंस्टीट्यूशन है सर, बहुत उसको जुडिशियस होना चाहिए, दिखना चाहिए, और न्याय का सिद्धांत है कि न्याय होना नहीं चाहिए, होते हुए दिखना भी चाहिए। आपने अभी कैबिनेट सेक्रेटरी का एग्जाम्पल दिया, वो हमारे स्टेट से आते हैं, पहले हमारे शहर के डीएम भी रह चुके हैं। मुझे गर्व है, उनको तीसरा एक्सटेंशन मिला राजीव गौवा साहब को। और इसी देश में कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी भी एक टर्म इस्तेमाल हुई है। तो जब आपकी ब्यूरोक्रेसी भी दे हैव बीन मार्ड इनटू कंट्रोवर्सी, आप बहुत सारे लोगों को एक्सटेंशन देते हो, होम सेक्रेटरी को, कैपसेक को, आप ईडी के एक्सटेंशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, और वैसे लोग ही सर्च करते हैं ऐसे कुछ लोगों की जिनकी सूची बढ़ाते हैं। तो ऐसे में भी क्या जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो मौजू हो जाता है कि हाँ, इनके सवाल में कुछ दम है?
हाँ नहीं, ये तो आप ठीक करें, क्योंकि जैसे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन जो दी जाती है ब्यूरोक्रेसी में, इसमें बड़ी रिजेंटमेंट होती है। कितने लोग हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार थे, जब सर्विस ज्वाइन करते हैं 35 साल का हम इंतजार करते हैं कि हम हाईएस्ट पोस्ट पे जाएंगे, और आपने किसी को एक एक्सटेंशन, दूसरी एक्सटेंशन, तीसरी एक्सटेंशन, और 25 लोग उस कैटेगरी से बाहर हो गए, उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है। वो ब्यूरोक्रेसी में डिमोरलाइजेशन होता है, और सरकार को ये नहीं मालूम है क्या? सरकार को मालूम होना चाहिए, लेकिन जानबूझ के अच्छा इनके बजाय किसी दूसरे को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाते, वो भी उतना ही अच्छा काम करता, वो भी वैसे ही काम करता जो सरकार चाहती। नहीं सर, मैं उनके अपॉइंटमेंट पे नहीं था, मैं उनके अपॉइंटमेंट पे सवाल नहीं उठा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जिस देश में एक कॉम्प्रोमाइज्ड ब्यूरोक्रेसी भी टर्म इस्तेमाल होती रही है और समय समय पे वो घुटने टेकते रहे हैं, वही लोग अगर ऐसे लोगों को चुनेंगे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स बनेंगे, तो क्या उनपे भी सवाल उठेगा क्या? नहीं देखिए, 3 आदमी की जो कमेटी है जो चुनेगी, क्योंकि एक तो सेक्रेटरी तक पहुंचने के लिए आपको अच्छा होना ही जरूरी है। 100 लोग अगर आईएएस में अपॉइंट होते हैं तो 35 साल बाद सिर्फ ये 5 या 6 ही उस रैंक पे पहुंच पाते हैं। तो इसलिए उनकी इंटेग्रिटी भी सर्टिफाइड डिक्लेयर की जाती है, उनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, जब भी वो वहां तक पहुंचते हैं। उन अच्छे सिलेक्टेड चोजन में से 5 आदमी चुनना, उसमें से ये रीजनेबली एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि इसमें से आप किसी को भी ले लीजिए, वो अच्छा ही काम करेंगे। तो इसलिए वो प्रपोजल ठीक है, लेकिन ये कि छठा बाहर से भी ले आएंगे, ये गलत है। और दूसरा ये कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि उस कमेटी में एलओपी आए ना आए, वैकेंसी हो कुछ हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये क्या मतलब है भाई? तो उसकी तो कोई सैंक्टिटी नहीं रह गई, तो सिंबॉलिक प्रेजेंस हो गया ना सर। क्या तो एग्जैक्टली परसेप्शन की इंपॉर्टेंस एक तरफ एस्टैब्लिश की जाए, दूसरी तरफ उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इसको विचार करना पड़ेगा। तो सर ये माना जाए कि जो बिल आया सदन के पटल पर वो विवादास्पद है, विपक्ष फिजूल हो हल्ला उस पर नहीं कर रहा है, ऐसा माना जाए सर? नहीं, ऑफ कोर्स विपक्ष उस पर काफी बोल रहा है, और जरूर इसमें जो मैंने भी बातें बताई, मैं तो पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या खूबियां हैं, खूबियां भी बताएं। एक बड़ी अच्छी जो खूबी हुई है जिसपे इस पर चर्चा नहीं हो रही और होनी चाहिए, कि 20 साल से हम लोग डिमांड करते थे कि 3 इलेक्शन कमिश्नर में से सिर्फ सीईसी को रिमूवल से प्रोटेक्शन है, उसको इम्पीचमेंट के अलावा आप हटा नहीं सकते, है ना। लेकिन जो दूसरे थे वो तो अपने को प्रोबेशन पे महसूस करते थे, उनको ये लगता था कि अगर सरकार मुझसे नाखुश हो गई, मुझे एलिवेट करेगी कि नहीं करेगी। तो उन दो के जरिए एक डिफिकल्ट सीईसी को सरकार मैनिपुलेट कर सकती थी, क्योंकि तीनों का बराबर वोट होता है, वो आउट वोट कर सकते थे। उनको जो इक्वल प्रोटेक्शन दी, जो हम 20 साल से मांग रहे थे, बहुत अच्छी चीज है, हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। डॉक्टर कुरैशी, एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, जिस समय आपका रिटायरमेंट आखिरी क्योंकि मेरे एक और चैनल प्लीज ऑफ कोर्स सर, एक और अंतिम सवाल आपसे कि जिस समय आप रिटायरमेंट के नजदीक थे, 2012 में जब आपका रिटायरमेंट होने वाला था, तब एलके आडवाणी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्हें चिट्ठी लिखी और उन्होंने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने लिखा कि द प्रेजेंट सिस्टम वेयर बाय मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट solely on the advice of prime minister does not evoke confidence among the people। उन्होंने कहा कि विश्वास नहीं होता, और इसीलिए उन्होंने एक कॉलेजियम की जो व्यवस्था दी उसमें प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, सीजेआई, राज्यसभा में विपक्ष के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता। क्या ये कॉलेजियम आपको लगता है कि ये कम से कम ऐसा कॉलेजियम हो सकता है कि विश्वास जिसकी कमी है वो बहाल हो सकता है? बहुत अच्छा प्रपोजल था आडवाणी जी का, और उसको अभी भी विचार करना चाहिए, वो अभी भी वैलिड है वो प्रपोजल। बहुत ही अच्छा प्रस्ताव था, और ब्रॉड बेस हो जाता है कॉलेजियम। मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, गौर होना चाहिए और लागू कर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एसवाई कुरैशी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।